नमस्कार, मैं मुंशा कैडा कक्षा 8 की केंद्रीय विद्यालय भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस देहरादून द्वितीय पाली की छात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गुमनाम नायक द अनसंग हीरो पंडित कृष्णानंद उप्रेती के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पंडित कृष्णानंद उप्रेती का जन्म सन 1895 में हुआ था व मृत्यु सन 1937 में हुई थी। उनका जन्म पिथौरागढ़ के हुरेती नामक गांव में हुआ था व पंडित रामदत्त उप्रेती ने अपने पुत्र कृष्णानंद को बचपन ऐसी शिक्षा दी जिससे बालकय से ही कृष्णानंद के मन में अंग्रेज शासन के प्रति द्वेष भावना और देश को स्वतंत्र करने की आकांक्षा जागृत हुई थी। कृष्णानंद के अल्प में ही उनकी माता पिता का देहांत हो गया। अनेक तकलीफों को सहन कर कृष्णानंद ने मिडिल तक की शिक्षा अल्मोड़ा से प्राप्त की तथा फिर सेना में भर्ती हो गए, परंतु स्वतंत्र विचारधारा के कारण वह अंग्रेज के अधीन नौकरी नहीं कर पाए। आइए अब हम पंडित कृष्णानंद उप्रेती जी के बारे में उनके ही सुपुत्र श्री हेमचंद्र उप्रेती जी से जानते हैं। मैं हेमचंद्र उप्रेती है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री कृष्णानंद उप्रेती जो कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा जो है कुली बेरोजगार आंदोलन सर्वप्रथम कुमाऊं में उनके द्वारा ही चलाया गया। हर्षदेव ओली उनके सहयोगी थे, चंपा लोहाघाट के प्रयाग दत्त पंत, और ये तीन आदमियों ने मिल करके कुमाऊं में बड़ी अपनी शहादत दी। और इनके द्वारा जो है 1928 में जूनियर हाई स्कूल का यहाँ निर्माण किया, जो आज KNU कृष्णानंद उप्रेती राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से, उनके नाम से यहाँ स्कूल की स्थापना की गई है। और उसमें जो है ये सरकार द्वारा जो है उसको जो है आदर्श विद्यालय के नाम से जाना जाता है, KNU को। और उनके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए गए और हमारे ग्राम हुड़ेती में प्रथम कांग्रेस का कार्यालय खोला गया और वहाँ पर जो है कताई बुनाई का भी 30 आदमी काम कार्यरत थे, धारचूला मुंशियारी के कारीगर। सूती उद्योग, ऊनी उद्योग जो है दोनों चलते थे, रांच और चरखा चलाई जाती थी। यहाँ जो है उनके द्वारा जो है फिर उनको जो है 1929 में अल्मोड़ा जेल में डाला गया। कुली बेरोजगार आंदोलन के तहत उनको जो है 3 माह की कारावास हुई और कारावास से छूटने के बाद फिर उन्होंने वो सक्रिय आंदोलन में कूदे और उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं यहाँ कुमाऊं में चलाई गई। और हर्षदेव ओली, प्रयाग दत्त पंत और कृष्णानंद उप्रेती, ये 3 व्यक्ति जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जाने जाते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि। स्वर्गीय पंडित कृष्णानंद उप्रेती का जन्म स्वर्गीय श्री रामदत्त उप्रेती के घर में हुआ। इनके पिता पंडित रामदत्त उप्रेती शास्त्री संस्कृत व हिंदी के प्रकांड विद्वान होने के साथ ही कोर्ट के राज दरबार में सलाहकार कार्यरत थे। पंडित उप्रेती ने अपने पुत्र कृष्णानंद को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जिससे बालिका से ही कृष्णानंद के मन में अंग्रेज शासन के प्रति द्वेष भावना और देश को स्वतंत्र करने की आकांक्षा जागृत हुई थी। उनके पुरस्कार और प्रशंसा। पिथौरागढ़ जिले में इनके नाम पर एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है KN उप्रेती राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पिथौरागढ़। पंडित कृष्णानंद उप्रेती जी के सुपुत्र श्री राजेश मोहन उप्रेती जी ने अपनी पुस्तक धरोहर जनपद पिथौरागढ़ में पंडित कृष्णानंद उप्रेती जी के बारे में विस्तार से बताया है। योगदान। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यालय की स्थापना। सन 1921 में कृष्णानंद उप्रेती ने ग्राम हुड़ेती में कांग्रेस कार्यालय की स्थापना की। कांग्रेस का दूसरा कार्यालय हर्षदेव ओली द्वारा खेती खान में खोला गया तथा तीसरा कार्यालय धारचूला में खोला गया। उक्त तीनों स्थानों से स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों का संचालन किया जाता था। तत्समय संचार माध्यमों का नितांत अभाव था।
संपूर्ण कुमाऊं में एकमात्र शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र ही था, परंतु पिथौरागढ़ में वह भी सुलभ नहीं था। इस हेतु भी कृष्णानंद उप्रेती ने प्रयास किया और पंडित उप्रेती व कृति बल्लभ जोशी ने संजायत रूप से धनराशि एकत्रित कर अल्मोड़ा से उक्त समाचार पत्र को कांग्रेस कार्यालय में नियमित रूप से मंगाया। साथ ही पिथौरागढ़ क्षेत्र से समाचार पत्र हेतु संवाददाता का दायित्व भी उन्होंने स्वयं संभाला। पुस्तकालय की स्थापना। ग्राम हुरेटी में कृष्णानंद उप्रेती व हर्षदेव ओली के प्रयासों से एक पुस्तकालय की स्थापना भी की गई, जिसके संचालक प्रयाग दंतपंत जी थे। इस पुस्तकालय को सन 1936 में अंग्रेज सरकार द्वारा नष्ट कर दिया गया। बेगारी प्रथा व कुली उतार प्रथा का विरोध। पिथौरागढ़ में प्रयाग दंतपंत के साथ कृष्णानंद उप्रेती ने उनके सहयोगियों ने बेगारी प्रथा व कुली उतार प्रथा के विरुद्ध लोगों को संगठित किया तथा कुली बेगार व इससे संबंधित रजिस्टरों व हजारों लोगों के साथ बागेश्वर जा पहुँचे। बागेश्वर में आंदोलन का नेतृत्व बद्री दत्त पांडे, हरगोबिंद पंत व चिरंजी लाल कर रहे थे। 12 व 13 जनवरी को उपरोक्त कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु विशाल जनसभाएं की गई। बागेश्वर में कुमाऊनी जनता ने अपनी योजना अनुसार कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू की पवित्र धारा में समाहित कर दिया। इससे प्रभावित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा देते हुए उस भारतीय राष्ट्र आंदोलन का अगुवा कहा था तथा अपनी चर्चित पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि बेगार प्रथा अल्मोड़ा जिला तथा भारत के अन्य स्थानों से ऐसे गायब हो गई जैसे धूप के आने से कोहरा। आंदोलन की सफलता के उपरांत कृष्णानंद उप्रेती व उनके सहयोगी बागेश्वर में गंगोली घाट पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने एक आम सभा का आयोजन कर आंदोलन की सफलता के बारे में लोगों को अवगत कराया। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। पंडित कृष्णानंद उप्रेती जी ने शंभुदत्त जोशी हेडमास्टर एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सन 1927 में पिथौरागढ़ में एक हाई स्कूल की स्थापना की। धन्यवाद।